So hey guys, welcome back to my channel once again. My name is Monica and I'm a cabin crew from last 1 year. So guys, today I have made this video on your highly request, which is what are the questions will be asked in the cabin crew interview. So guys, इस वीडियो का काफ़ी दिनों से वेट था आपको एंड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इसकी कि मैम प्लीज़ आप इस पर वीडियो बनाइए कि कैबिन क्रू के इंटरव्यू के दौरान आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हम अगर पहले से प्रिपेयर रहेंगे, हमें पहले से पता होगा तो हम इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। सो आज मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ 10 ऐसे क्वेश्चंस जो 80 से 90% तो आपको गारंटी पूछे ही जाएंगे। बट गाइज होल्ड ऑन, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो मैं लेके आई हूँ फर्स्ट राउंड के लिए, बिकॉज जैसे कैबिन क्रू का इंटरव्यू होता है 4 से 5 राउंड होते ही हैं। सो मैं फर्स्ट राउंड के लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि होता है हमारा फेस टू फेस इंट्रोडक्शन एंड इन 10 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस तो इंटरव्यूअर पूछ ही सकता है एंड 90% चांसेस है कि क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज ऑलरेडी मैंने काफ़ी लाइफ में इंटरव्यूज दिए हैं। सो इंटरव्यू के बिहाफ पर और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बिहाफ पे मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आज लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि जब आप फ्लाइट अटेंडेंट कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो गाइस हमारे मन में ये सवाल होते ही है कि यार वहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होगा। और जब तक हमें ये चीज़ पता चलती है तब तक तो हमारी जॉब हमारे हाथ से निकल गई होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो पढ़कर जाते हैं वो हमसे वहाँ पूछा नहीं जाता, हमसे वहाँ कुछ और ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हम वहाँ एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि अब हम क्या जवाब दें, हमें तो इसका आंसर ही नहीं पता है। सो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 10 ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एयर होस्टेस इंटरव्यू में 80 से 90% पूछे ही जाएंगे। लेकिन गाइज ये बात ध्यान रखिएगा कि ये 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि ये 10 ही आपसे पूछे जाएंगे। इन 10 में से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपसे 100% पूछेंगे ही इंटरव्यूअर्स। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ गाइज एक ऐसा क्वेश्चन है कि नॉट फॉर ओनली कैबिन क्रू बट आप लाइफ में किसी भी इंटरव्यू को फेस करोगे तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में बताइए। तो अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि अपने बारे में ना पूरी फैमिली बैकग्राउंड वहाँ आप खोल के रख देते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, इसलिए आप इंटरव्यू में आउट हो जाते हो। देखिए, आप अकेले वहाँ इंटरव्यू देने तो नहीं गए हो, बहुत सारे भारी संख्या में इंटरव्यूज देने लोग आते हैं। आपको आपका चांस मिला है तो आप उस चांस की रिस्पेक्ट करो, उस टाइम की रिस्पेक्ट करो जो आपको मिला है, ठीक है। सो इस सवाल का जवाब आपको एकदम शॉर्ट और क्रिस्प देना है। इस सवाल को जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आने वाली हूँ कि आपको कैसे आंसर करना है, पर यहाँ हम एक शॉर्ट तरीका आपको बता रही हूँ कि आपको अपने इंट्रोडक्शन में आपका नेम, आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एंड आपका पास्ट एक्सपीरियंस एंड आपकी हॉबीज, बस ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और इससे आपका प्रिपेयर हो जाएगा एक शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रोडक्शन। ओके, सो आप ये चीज़ याद रखिए और अपना इंट्रोडक्शन आप खुद प्रिपेयर करिए। नाउ बढ़ते हैं हम प्लीज सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन कैबिन क्रू। यस, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हैं। व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन कैबिन क्रू। सो गाइज, ये सवाल का जवाब ना आपको खुद अपने अंदर ढूंढना है, आपको अपने दिल से पूछना है कि आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो। एंड गाइज ये बात याद रखिए कि यहाँ पे कोई रटे रटा आंसर नहीं चलेंगे। अगर आप गूगल पे सर्च कर लो कि व्हाई डू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, इसके काफी सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बट आपको जेन्युइन आंसर देना है। जो इंटरव्यूज हैं काफी एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, वो इंटरव्यूज लेते रहते हैं, तो रटे रटाए आंसर्स कैसे होते हैं वो उन्हें पता है। लेकिन जब आप अपना जेन्युइनली जो दिल से निकली चीज़ होती है ना, जो आप खुद से लिखोगे, प्रिपेयर करोगे कि हाँ मैं ये आंसर बोलने वाला हूँ, मुझे कैबिन क्रू क्यों बनना है, क्यों आपके अंदर ये इंटरेस्ट जागा, आपने किससे आप इंस्पायर हुए कैबिन क्रू बनने के लिए, और आप बन के क्या करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो कंपनी के लिए, किसी और के लिए, तो आप ये चीज़ अपने आंसर में ज़रूर से मेंशन करो उन्हें, तो उन्हें अच्छा लगेगा। और जेन्युइन आंसर को ही वो लोग सेलेक्ट करते हैं, रटे रटाए आंसर को वो लोग आउट कर देते हैं, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाई शुड आई हायर यू। यस, सो गाइज अगेन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो होता है कि हम आपको इस जॉब के लिए क्यों हायर करें। तो अब आपको यहाँ पे अगेन अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताना है, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, आपकी हॉबीज़ को जो कंपनी है उनकी क्राइटेरिया से मैच करके आपको उन्हें आंसर देना है कि आपको कंपनी क्यों हायर करे, आपके अंदर ऐसा क्या है,
आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपका ग्रूमिंग अच्छा है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप पैसेंजर्स से बात करने में घबराते नहीं है, लोगों से बात करने में, इंटरेक्ट करने में आपको अच्छा लगता है, आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको एक्सप्लोर करना पसंद है, तो आप ये चीज़ सोचिए, अपने अंदर झांकिए कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए और फिर अपना आंसर प्रिपेयर करिए। ओके, सो गाइस बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द कैबिन क्रू। यस, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैबिन क्रू का ड्यूटी क्या होता है, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, सो वो वीडियो भी चेक करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। सो गाइस, अगर आप चाहते हो कैबिन क्रू बनना तो आपको पता होना चाहिए कि कैबिन क्रू की ड्यूटीज क्या होती है। इंटरव्यूज आपसे पूछेगा, वो इसीलिए पूछेगा क्योंकि वो जानना चाहता है कि आप कंपनी में कितना इंटरेस्टेड हो, आप कैबिन क्रू बनने में कितना इंटरेस्टेड हो, कि आपको ये चीज पता है। एटलीस्ट पूरी स्टोरी नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक्स तो आपको पता है कि कैबिन क्रू की ड्यूटी क्या होती है, टू प्रोवाइड द प्रीमियम सर्विस टू देयर पैसेंजर्स, ठीक है, और वो कैसे लाइफ गार्ड्स होते हैं अपने पैसेंजर्स के, वो क्या क्या काम करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जरूर वीडियो देखिएगा, और आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो, काफी सारे अच्छे आंसर्स आपको इस पे मिल जाएंगे, और आप अपना आंसर खुद प्रिपेयर करिए, थोड़े थोड़े कहीं से टॉपिक्स लीजिए और उन्हें पढ़िए और फिर अपना आंसर को प्रिपेयर करिए आप, ठीक है। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री। अगेन द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपको एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन क्यों करना है, आप क्यों इंटरेस्टेड हो एविएशन में आने के लिए, एविएशन इंडस्ट्री में आने के लिए। सो गाइज अगेन ये क्वेश्चन आप ही को इसका जवाब प्रिपेयर करना है, इसका आंसर प्रिपेयर करना है कि आप इसका आंसर कैसे दोगे, और वो आप ऐसे दोगे कि आप उन्हें बोलिए कि मुझे जो एविएशन इंडस्ट्री है इट्स अ वेरी डायनेमिक एंड फास्ट इंडस्ट्री, ठीक है, एक वास्ट इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में आके मुझे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, मुझे उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, मुझे इंटरेक्शन करना पसंद है, मुझे कम्युनिकेट करना पसंद है, ठीक है, एंड मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, मुझे एक्सप्लोर करने मिलेगा। सो मैं बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ से सीख सकता हूँ, और ऑलरेडी जो मेरे पास स्किल्स हैं उसे मैं इस इंडस्ट्री में यूज़ करना चाहता हूँ या यूज़ करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने अंदर की हॉबीज, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल्स को जोड़कर ये आंसर अगेन आपको प्रिपेयर करना है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडिगो। सो गाइज ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा रहा है, लाइक अगर आप इंडिगो का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पूछेंगे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडिगो। अगर आप गो एयर का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहां पूछ सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इन गो एयर, और स्पाइस, और एयर एशिया, और विस्तारा, कोई भी एयरलाइन हो सकती है। तो अगर आपने कोई एयरलाइन का सेलेक्ट किया है, कोई चयन किया है किसी एयरलाइन का कि मुझे यही एयरलाइन में जाना है, मुझे इसी एयरलाइन का कैबिन क्रू बनना है, तो क्यों बनना है, उस एयरलाइन की ऐसी क्या चीज आपको पसंद है। तो ये क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको उनके विकिपीडिया पेज पे जाना पड़ेगा, उनकी करियर वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वहां पे आप जाके चेक करिए कि कंपनी की जो ग्रोथ है कैसी हुई है, कंपनी के बारे में आप पढ़िए, और कंपनी के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, उनका यूनिफॉर्म अच्छा लगता है, उनका ग्रूमिंग अच्छा लगता है, जो उनके कैबिन क्रू का जो काम करने का तरीका है, उनका सर्विस अच्छा लगता है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो वो चीज़ आपको उनकी कंपनी की वेबसाइट पे जाके पढ़ना पड़ेगा और फिर इसका आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, सो गाइस 7 क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड गाइज ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कंपनी जानना चाहती है कि इससे पहले भी आपने कहीं काम किया है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या बिल्कुल ही फ्रेशर हो, आप यहाँ एकदम उठ के आ गए हो। सो गाइज ऐसा नहीं है, कंपनी फ्रेशर्स को लेती है, बट जो ऑलरेडी कहीं कहीं आपने काम किया है, लाइक अगर आपने नॉर्मली किसी कॉल सेंटर में भी काम किया हो, किसी होटल इंडस्ट्री में काम किया हो, या कहीं भी ऐसी जगह थोड़ा बहुत भी 1 महीने का भी एक्सपीरियंस हो, तो कंपनी उसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। कंपनी सोचती है कि यार ये बंदा जो है ऑलरेडी जॉब करके आ रहा है, इसे पता है लोगों से कैसे बात करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, और कैसे हैंडल करना है काम को, कैसे मैनेज करना है। आपके लिए जॉब एकदम नया नहीं है, तो इसीलिए वो आपसे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं ना, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने पहले क्या किया या जो किया, वो लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ जज करते हैं वो होता है आपका कम्युनिकेशन, आपका ग्रामर, कि आप किस तरीके से उस आंसर को उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आप स्माइल कर रहे हो या नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। लाइक कुछ लोग ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देते देते ना ऐसे ऊपर ऊपर देखते हैं, ऐसे शिवर करते हैं, ऐसे हिलते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। यही जो गेस्चर्स है ना वो आपके चेक करते हैं
और गाइस वो कई बार नहीं बताते, आप लोग को फीडबैक भी नहीं देते हैं और आप लोगों को आउट कर देते हैं और आपको बोलते हैं कि वी विल कॉल यू इन 7 days। तो आप समझ जाइए कि उन्होंने आपको इंटरव्यू से आउट कर दिया, ठीक है। ये उनका एक प्रोफेशनल तरीका है आउट करने का। लाइक उन्हें ऐसे डायरेक्टली मुंह पे नहीं बोलते, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं कि हम आपको कॉल करेंगे। पर अगर वो आपको बोलते हैं कि प्लीज आप बाहर वेट करिए सेकेंड राउंड के लिए, तो आप समझ जाइए कि आप सिलेक्ट हो गए हो। तो इसीलिए आंसर आप जितने भी प्रिपेयर कर रहे हो सोच के करो। एंड अगर आप चाहते हो इन्हीं सबके क्वेश्चंस के आंसर्स, तो मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगी। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, जो है टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। यस, अब आप सोचोगे कि अभी मैम ने मना करा कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो बताने का ही नहीं था। तो ये गाइज आप ये बात याद रखो कि जब आपसे पूछा जाए कि ना टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिक्स आपको अपने इंटरव्यू अपने इंट्रोडक्शन में क्या बताना है। पर जब स्पेशली इंटरव्यू आपसे पूछ रहा है कि टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, तो अब आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है, ठीक है। लाइक जैसे मेरे घर में 5 मेंबर्स है, तो मैं बोलूंगी कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, ठीक है। माय फादर, मदर एंड आई हैव 2 siblings, ठीक है। आई एम एल्डर सिस्टर इन माय होम। एंड मेरी फैमिली में मेरे पापा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, मम्मा हाउसवाइफ है, भाई जो भी करते हैं। तो ऐसे करके आपको बताना है। वो आपका ग्रामर इंग्लिश ही चेक कर रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके फैमिली बैकग्राउंड में, बट वो चेक करेंगे ना कि आप किस तरीके से इस आंसर को देते हो। तो क्योंकि वो हजारों इंटरव्यूज लेते हैं और अगर सभी रटे रटाए आंसर देंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना। आप जेन्युइनली आप उन्हें बताओ कि मेरी फैमिली में इतने लोग हैं और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो एक अलग से आंसर प्रिपेयर करो, काफी सारे इसके आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे नेट पे, यूट्यूब पे, आप चेक करो और फिर अपना आंसर बनाओ। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, जो है टेल मी एनी 2 क्वालिटीज दैट व्हाई शुड आई हायर यू। सो गाइज ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बताया आपको कि व्हाई शुड आई हायर यू, ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा, तो उसका आंसर आपको अपनी क्वालिटीज को बता के ही, अपने स्किल्स को बता के देना है। पर अगर इंटरव्यू स्पेशली आपको एक क्वेश्चन पे जोर डाल रहा है, लाइक कैसे कि टेल मी एनी 2 क्वालिटीज, अब यहाँ आपसे सिर्फ 2 क्वालिटीज ही पूछी गई है, ठीक है। होता है ना कई बार जब आप एग्जाम में जाते हो, एग्जाम देते हो, तो एक सेम क्वेश्चन आ जाता है पेपर में 2 बार, लेकिन वो 4 नंबर का होता है। और जब हम 1 नंबर का भी क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का भी होता है। तो 1 नंबर का है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन 1 नंबर का हम 1 लाइन में देते हैं आंसर, और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हम पूरे 4 पेज भर के आ जाते हैं। तो बस ये ऐसे ही यहाँ पे है। अगर आपसे पूछ रहा है व्हाई शुड आई हायर यू, तो आप एक छोटा सा जो आपने प्रिपेयर किया है शॉर्ट एंड क्रिस्प आप उन्हें बता दो। पर अगर वो पूछ रहा है कि टेल मी एनी 2 क्वालिटीज, आपके अंदर ऐसी 2 क्वालिटीज मुझे बताओ कि मैं क्यों आपको हायर करूँ, तो आप उन्हें बोलो, फर्स्ट तो आप बोल दो कि यार मैं बहुत पंचुअल हूँ, ठीक है, और इस काम में पंचुअलिटी बहुत मस्ट। हाँ, अगर आप लेट पहुंचोगे ना फ्लाइट के लिए तो आपको स्टैंड बाय में डाल देंगे, आपको बहुत डांट पड़ेगी, ठीक है, आपको वार्निंग लेटर मिल जाएगा। तो आप उन्हें बताओ कि मैं अपने काम में हमेशा से पंचुअल हूँ, मैं फ्लाइट के लिए जल्दी पहुंचूंगा अगर मैं इस जॉब के लिए मतलब सेलेक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे देर करना पसंद नहीं है। मुझे हमेशा आधे घंटे पहले से लाइक हाफ एन आवर में पहले ही आ जाता हूँ, मुझे कहीं भी लाइक जाना होता है। तो इससे पंचुअलिटी अपनी बताओ, आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हो इसमें। एंड सेकेंड आप बता दो उन्हें कि क्या बोल सकते हो, आप उन्हें बोल दो कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है। तो ऐसे आप 2 क्वालिटीज उन्हें बताओ। सो गाइज यहाँ पे ना क्वालिटीज बताने का मतलब क्या है कि कंपनी का जो इंटरव्यूअर है, जो आपसे इंटरव्यू लेने आया है, वो अब आपकी स्किल्स को अपनी जो उसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो उससे मैच करेगा कि यार ये बंदा हमारी कंपनी के लिए फिट बैठ रहा है कि नहीं, लाइक ये पंक्चुअल है अपने काम में और ये दिख भी रहा है, ठीक है। देखिए जब आप इस चीज़ के बारे में, अपनी क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं ना, तो आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आंसर देना पड़ेगा। अगर आप उसी के लिए श्योर नहीं हो कि आप बोल रहे हो पंक्चुअल हो, लेकिन आप आंसर ही बिल्कुल ऐसे ढीले पूले से दे रहे हो और एकदम लाइक ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप इंटरव्यू देने आए हो बट आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इस जॉब में और आप बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा आपका इंटरव्यू देने का। तो देखिए अगर आप जितना पॉजिटिव और एनर्जी के साथ इंटरव्यू देंगे ना, उतने ही इंटरव्यूअर आपसे बहुत ज़्यादा, उसे भी पॉजिटिव वाइब्स आएगी और वो भी बहुत अच्छे से आपका इंटरव्यू लेगा, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उसको भी नहीं है, उसके पास 100 बंदे और बाहर खड़े हुए, तो वो आपको यूं ही रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो वो हमेशा लाइक कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है ना इंटरव्यू के लिए, लाइक जब मैं शुरू में इंटरव्यू देने जाती थी मुझे बहुत डर लगता था, मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती थी, यहाँ आ जाती थी, और फिर जो मैं आंसर प्रिपेयर करके आई हूँ, याद करके आई हूँ, वो तो मैं सब भूल ही जाती थी। फिर वहाँ मैं क्या बोलती थी तो वो तो फिर भगवान ही जाने। और फिर मैं इसीलिए मेरे 30-40 इंटरव्यूज़ हो गए लाइफ में कि ठीक है कहीं कहीं मैंने कुछ मिस्टेक्स की है, लेकिन अपनी मिस्टेक्स से मैंने हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है।
तो इसीलिए आप भी ध्यान रखिए और अच्छे से अपने आंसर्स को प्रिपेयर करिए, ठीक है। और गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10th क्वेश्चन, और वो है टेल मी समथिंग अबाउट आवर कंपनी, और टेल मी समथिंग अबाउट इंडिगो, टेल मी समथिंग अबाउट गो एयरलाइंस। लाइक ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, अगर आप गो एयर का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो पूछेंगे कि आप प्लीज गो एयर के बारे में कुछ बताइए, आपको गो एयर के बारे में क्या अच्छा लगता है। तो सीधी सी बात है कि आप जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आपको उस कंपनी के बारे में नहीं पता तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है ना। आप उन कंपनी के बारे में जा रहे हो और आपको थोड़ा सा तो इन्फॉर्मेशन लेके जाना चाहिए। सो आप उस कंपनी के बारे में देखिए, सर्च करिए कि आपको वो कंपनी क्यों पसंद है, आपने क्यों चूज किया। और इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछ सकता है, घुमा के पूछ सकता है कि यार गो एयर में क्यों आए आप, स्पाइस में क्यों नहीं गए, स्पाइस तो और अच्छा है, उनका तो यूनिफॉर्म भी अच्छा है। इंडिगो में क्यों नहीं गए, इंडिगो का तो बहुत सारे डेस्टिनेशंस है। तो वो घुमाएगा आपको, लेकिन आपको ना अपने क्वेश्चन अपने आंसर पे अडिग रहना है। लाइक आप जो आंसर प्रिपेयर करके आए हो वो आपको बोलना ही है, ठीक है। उनकी बातों में नहीं जाना है, वो पूछेंगे आपको घुमा के, लेकिन आप जो आंसर प्रिपेयर करके गए हो या जो आप वहाँ आंसर जेन्युइनली देना चाहते हो कि क्यों आपने स्पाइस चुना, इंडिगो चुना, विस्तारा चुना, एयर इंडिया चुना, जो भी एयरलाइन है XYZ, तो आप उस एयरलाइन के बारे में पढ़ो, थोड़ा सा सर्च करो, उसका फ्लीट साइज कितना है, उसका स्लोगन कितना है। वो पूछ लेते कि हमारी कंपनी का स्लोगन क्या है। कंपनी लाइक इंटरव्यूअर को पता होता है ना कि यार ये कितना ज़्यादा मतलब वेल माइंडेड पर्सन है कि ये इंटरव्यू के लिए आया है, और इसे कंपनी के बारे में एटलीस्ट इतना तो पता है कि फ्लीट साइज कितना है, हमारे पास एयरप्लेन्स कितने हैं, ठीक है, हमारा कंपनी का जो स्लोगन क्या है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो आपको वेबसाइट पे मिलेगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और आज का वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।